आज नवीन समाचार में हम आपको देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जागेश्वर धाम के दर्शन कराने जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जिसके कण कण में देवत्व की बात कही जाती है, प्रदेश के अनेक धर्मस्थलों में से एक भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग जागेश्वर के बारे में स्कंद पुराण के मानस खंड में कहा गया है। माँ वैद्यनाथ मनुषा व्रजंतु काशीपुरी शंकर वल्लभायाम माया नगयाम मनुजा नयांतु जागीश्वराख्यम तुहरम व्रजंतु। अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ शंकर प्रिय काशी और माया नगरी हरिद्वार भी न जा सके तो जागेश्वर धाम में शिव दर्शन अवश्य करना चाहिए। हर मंदिर में यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई है। ये कितना विशाल पेड़ है देखिए, और ये अर्धनारीश्वर स्वरूप में है। दो पेड़ एक तरह से साथ में जुड़े हुए हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस तरह की भी अनुभूति होती है कि भगवान गणेश भी अपनी सूंड के साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। ये गणेश जी के स्वरूप में भी यहाँ पर नज़र आते हैं इस तरह से यहाँ। इसके अलावा अन्य बहुत से मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। 125 मंदिरों का ये समूह है। जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ मंदिर ही मंदिर नज़र आते हैं। जगह जगह यहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। ये जागन्नाथ मंदिर, ये लकुलीश मंदिर है, जिनको भगवान रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश के द्वारा स्थापित बताया जाता है। मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव शिव, सुर, नर, मुनि आदि की सेवा से प्रसन्न होकर इस स्थान पर जागृत हुए और इसलिए ही इस स्थान का नाम जागेश्वर पड़ा। मंदिर ही मंदिर है। ये सूर्य मंदिर आप देखिए, भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है। ये नवगृह मंदिर है। और जो मंदिर है उसकी दीवारें देखते हैं कि किस तरह से कलाकृतियाँ इसमें उकेरी गई हैं। पूरे मंदिर में कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। और कल्पना करें कि इतने विशाल पत्थर कैसे इन मंदिरों में स्थापित किए गए होंगे। मानस खंड में इसके लिए नागेशम दारुका वने शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जो देश के सभी ज्योतिर्लिंगों का जो मंत्र है उसमें भी यह शब्द आता है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि जागेश्वर अल्मोड़ा जनपद मुख्यालय से पिथौरागढ़ राजमार्ग पर 34 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र सतह से 1860 मीटर की ऊंचाई पर जटागंगा तथा दो छोटी जलधाराओं नंदिनी व सुरभि के संगम पर स्थित है। महादेव का यह धाम दारुका यानी देवदारू यानी विशाल देवदार के वृक्षों से के घने मनोरम वन में स्थित है तथा यह क्षेत्र आदि अनादि काल से ही नागों का स्थान भी कहा जाता है। इसके आसपास ही बेरीनाग, धौलीनाग, कालियानाग व गरुड़ जैसे नामों के स्थान इसकी पुष्टि करते हैं। इसलिए माना जाता है कि कभी इसे नागेश्वर भी कहा जाता होगा। इसे देश दुनिया के सबसे बड़े मंदिर समूह में भी गिना जाता है। यहाँ एक साथ 125 मंदिरों का समूह है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहीं से महादेव शिव के शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। जागेश्वर देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ देश की 25 पुरातात्विक धरोहरों में भी शामिल है। जागेश्वर वह इकलौता स्थान भी है जहां भगवान शिव के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है। जागेश्वर को एक इस नए एंगल से भी हम यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही यहाँ एक ऐसा मंदिर भी है जिस वृद्ध जागेश्वर कहते हैं, जहाँ शिव के वृद्ध स्वरूप की भी पूजा की जाती है।
आज हम इसी स्थान के बारे में आपको यहाँ के जागेश्वर में मंदिरों के बारे में ये दिखाने जा रहे हैं, जो इसकी दूसरी ओर आकर के भी यहाँ मंदिर है, जो शैली है यहाँ प्राचीन चंडिका मंदिर, उस शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। और इसके बाद कुबेर मंदिर। ये जागेश्वर मंदिर, देखते हैं जटायु गंगा के किनारे, और ये जागेश्वर बाजार। यहाँ ये जो भवन है इसको किसी समय में राजमहल भी कहा जाता था। बताते थे कि यहाँ पे प्राचीन राजाओं की कुछ विरासत यहाँ रखी गई है। वर्तमान में एक पुराना पर्वतीय जो प्राचीन जो पर्वतीय भवन शैली है उसका एक उदाहरण है। यहाँ ये ब्रह्मकुंड है जटायु गंगा पे, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं जागेश्वर मंदिर में दर्शन से पूर्व। तो ऐसे ये ब्रह्मकुंड है, आदि ये जटायु गंगा इस तरह से चली जाती है। एक तरह से ये कभी नागों का क्षेत्र बताया जाता है और इसलिए जटायु शब्द भी उससे जुड़ा हुआ लगता है। और ये ब्रह्मकुंड है। यहाँ भगवान सूर्य का मंदिर, भगवान केदारनाथ का मंदिर, यानी आसपास भी जो मंदिर और अन्य क्षेत्रों में उत्तराखंड में हैं उन सब मंदिरों का भी यहाँ प्रतिनिधि स्वरूप वे मंदिर भी यहाँ स्थापित हैं। यानी उन सब मंदिरों की भी दर्शन यहाँ एक साथ एक जगह पर कर सकते हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार 7वीं से 14वीं सदी के बीच पूर्व कत्यूरी काल, उत्तरी कत्यूरी काल व चंद काल में नागर शैली में इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। इनमें 108 मंदिर भगवान शिव के जागन्नाथ, महामृत्युंजय, नीलकंठेश्वर व केदारनाथ आदि स्वरूपों के तथा 17 मंदिर पुष्टि देवी, पार्वती, नवदुर्गा, कालिका, सूर्य, नवग्रह व कुबेर आदि अन्य देवताओं के। जागेश्वर मंदिर परिसर के बाहर भी पूर्व में कोटेश्वर, पश्चिम में दंडेश्वर, उत्तर में वृद्ध जागेश्वर व दक्षिण में झाकरसेन मंदिर स्थापित है। इनमें से दंडेश्वर, चंडी जागेश्वर, कुबेर, मृत्युंजय, नंदा देवी या नवदुर्गा, नवग्रह व सूर्य आदि के मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारकों में शामिल हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर में महामृत्युंजय मंदिर भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ मृत व्यक्ति को भी जीवित हो सकता है। यहाँ शिवलिंग पर एक आंख जैसा निशान भी है, जिसे भगवान शिव की तीसरी आंख कहा जाता है और इस शिवलिंग को शिव के तीसरे नेत्र युक्त इकलौता शिवलिंग कहा जाता है। कहते हैं कि पुराने दौर में यहाँ इस मंदिर में अच्छी बुरी हर तरह की मन्नतें स्वीकार हो जाती थी, जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ आए और उन्होंने महामृत्युंजय मंदिर के शिवलिंग को किलित करके इसके दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। तो इस स्थान के बारे में आपको हमने कई तरह की जानकारियां दी, कई जानकारियां छूट भी गई हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट नवीन समाचार पर विस्तृत विवरण देख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।